पति की सफलता पत्नी की प्रसन्नता है। आप कितना बड़ा मकान बना दो, कितनी अच्छी गाड़ी ले लो, लेकिन आपकी पत्नी अगर बैठकर रोती है मकान के अंदर, तुम दारू की बोतल खोलकर दमादम पी रहे हो, पत्नी रो रही है, या तुम दूसरी औरत को साठ गांठ बना रखे हो, पत्नी को टेंशन है कि मेरा पति दूसरी औरत में फंसा है, तो समझ लो आपको बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। आप भले 10,000 की साड़ी लाकर दो न दो, लेकिन कम से कम उसके मन को टेंशन तो न दो। आजकल स्त्रियों का भी स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, पुरुषों का भी खराब हो रहा है, क्योंकि दोनों को खूब टेंशन देते हैं और दोनों अपनी अपनी चाल में चलते हैं, दूसरे को देखते ही कोई मत वाली चाल चल रहा है, कोई हाथी वाली चल रहा है। ये चाल बदलो, चाल बिगड़ जाएगी तो हाल बिगड़ जाएगा, और चाल सुधर जाएगी तो हाल सुधर जाएगा। और चाल को सुधारना है तो गुरुदेव के सत्संग को सुनना पड़ेगा, तब चाल सुधरेगी तो हाल तो अपने आप सुधर जाएगा। मैं देखता हूं बहुत अच्छा मकान बनाना चाहिए, घर अच्छा हो, लेकिन घर वाले भी अच्छे होना चाहिए। घर सुंदर हो, लेकिन घर वाली भी सुंदर स्वभाव की होना चाहिए। सुंदरता केवल चेहरे की सुंदरता से सुंदरता नहीं होती है, आपकी असली सुंदरता चरित्र की सुंदरता होती है, स्वभाव की सुंदरता, वाणी की सुंदरता, आपके कर्मों की सुंदरता आपके पूरे जीवन को सुंदर बना देती है। याद रखना, केवल कपड़े सुंदर हो, साड़ी सुंदर हो, केवल पैंट शर्ट सुंदर हो और चेहरा सुंदर हो, बाल सुंदर हो और बाकी सब नरक बना के रखा है, वह व्यक्ति कभी जिंदगी में सुख नहीं पाता है। सुपर्णखा कितनी सुंदर थी, होठों में खूब लाली लगाया है सुपर्णखा ने, लाल रंग लगा करके कहाँ लंका है और कहाँ इंडिया है, यहाँ ढूंढने आई है राम को कि तुम मेरे पति बन जाओ। शर्म नहीं लगती? चल भग यहाँ से। कितनी बेशरम लड़की है ये। अभी रावण भी कितना है बड़ा तुर्रम खा बनता, इतनी बड़ी मूछें रखा के रखा है और ढाक ढाक कर बोलता है, अपनी बहन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मार इसके पीठ पर 2 मुक्का, इधर क्यों घूम रही है? तो भाई बहन दोनों नालायक है। भाई सीता को उठा ले गया, अब वो आई है राम को ठगने के लिए। राम अगर सुपर्णखा के साथ हो जाएंगे और सीता रावण के साथ हो जाएगी तो राम की तो गृहस्थी पूरी खत्म हो गई। ये क्या लफड़ा बना रखा। समझदारी से काम करो, दूसरे की पत्नी पर कब्जा करने की मत सोच और दूसरे के पति पर भी कब्जा मत कर। जिसका पति है उसे अंडर में रहने दे। नारियों को भी चाहिए कि दूसरे के पति को अपनी तरफ आकर्षित मत करो, पुरुषों को चाहिए कि दूसरे की पत्नी को अपनी तरफ आकर्षित मत करो। और याद रखना, आपको आकर्षित ही होना है तो सत्संग में आकर्षित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्ति में आकर्षित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सत्कर्मों में आकर्षित हो जाओ, परोपकार में आकर्षित हो जाओ और गुरुदेव के प्रवचन को सुनने में इतना आकर्षित हो जाओ जैसे उत्तम सिंह मटिहानी वाले कह रहे थे, बाबा हैं यहाँ उत्तम सिंह आए हैं, उत्तम सिंह प्रधान है आया, चंद्रकांत आया है कि नहीं आया? उत्तम तबीयत माँ की ठीक है, बैठो। उत्तम सिंह से मैंने पूछा कैसे सत्संग लिया, गत वर्ष पूछा तो बोले बाबा हम प्रवचन सुनते थे आपका टीवी में, फिर यूट्यूब में भी सुनते थे, तो बाबा हम हर समय सुनते थे, जब टाइम मिल जाता सुनने लग जाता। घर के लोग बोले प्रवचन ही प्रवचन सुनोगे, कुछ और भी काम क्या करोगे, हर समय प्रवचन सुनते हो। बाबा हम क्या करें, हम अपने बस में नहीं रह गए, प्रवचन में डूब गए। इतना प्रवचन में डूब गए। याद रखना, प्रवचन में डूब जाओगे तो गुरु का प्रवचन तुमको नरक में डूबने से बचा लेगा। अगर प्रवचन में नहीं डूबोगे तो सारी जिंदगी नरक में डूब जाएगी, नरक में डूब जाएगी।
डूबना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। गुरु के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो दारू के चक्कर में पड़ोगे। चक्कर खत्म होने वाला नहीं है। एक आदमी बोला, कहाँ तुम असंग साहिब के चक्कर में पड़ गए? तो मैंने भगत से कहा, उसको जवाब नहीं दिया तुमने? जवाब दे देते। बोले जवाब नहीं दे पाए हमने। तो मैं कि क्यों नहीं दे पाए तुम? जवाब दे देते कि चक्कर में कौन नहीं पड़ा। कोई दारू के चक्कर में है, कोई बीड़ी के चक्कर में है, कोई सिगरेट के चक्कर में है, कोई तंबाकू के चक्कर में है, कोई औरतों के चक्कर में है, कोई पुरुषों के चक्कर में है, कोई सिनेमा के चक्कर में है, कोई पिक्चर के चक्कर में, कोई गानों के चक्कर में है, कोई चोरी के चक्कर में है। चक्कर में तो सभी हैं, और सारे चक्कर मिटाने के लिए असंग साहिब के चक्कर में पड़ जाओ, सब चक्कर मिटा देंगे। तो बोले अब की उत्तर दे देंगे हम, अब जान गए हम। उत्तर भी दे देना चाहिए। ये सब लोफड़ लोग क्वेश्चन करते हैं, ये कोई बुद्धिमान थोड़े हैं। हमसे कोई क्वेश्चन वश्चन नहीं करता। एक क्वेश्चन करे तो 1000 उत्तर दे दूँ मैं, तर्क से पूरा काट देता हूँ। क्वेश्चन करने चले हो, दारू पीते हैं, यहाँ बकवास कर रहे हो। क्वेश्चन कुछ नहीं है। मैं निवेदन करूँगा आपसे, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटाए के नारी, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा। गाते रहो दोहराते रहो, संतो घर में झगड़ा